हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोग ने लैंग्वेज का रिवीजन कर लिया है ना? क्यों? यस मैम। ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है किसी को हिंदी लैंग्वेज में? नो मैम। कोई कंफ्यूजन मैम। निहारिका तुम्हें? चलिए आज हम लोग लिटरेचर का करेंगे, ठीक है? हिंदी लिटरेचर का करते हैं। 10 to 15 आएगा आप लोगों का, ठीक है? उसमें जो नहीं समझ में आ रहा होगा वो पूछिएगा, ठीक है? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा क्या हो। स्टार्ट करें। बोलो। हर्ष, निहारिका। यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत युद्ध में क्यों हार रहे थे? जो राजपूत थे वो युद्ध में क्यों हार रहे थे? मैम बताएं। बताएं। हर्ष बताइए। राजपूत युद्ध में हार रहे थे क्योंकि उनकी संख्या कम थी और उनके उनका मुकाबला मुकाबला तलवार में नहीं हो सकता। तलवार से नहीं हो सकता बेटा, तलवार में नहीं, ठीक है? तलवार से नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिता। कर्मवती ने किसे राखी भेजी और क्यों? जो कर्मवती थी वो किसे राखी भेजती और क्यों भेजती है? बोलो। और आगे क्यों भेजी थी? वो अपना भाई मानकर भेजी थी राखी। वेरी गुड। कर्मवती की मुसलमानों के प्रति क्या सोच थी? हर्ष बताइए। क्या मैम? कर्मवती की मुसलमानों के प्रति क्या सोच थी? जब कर्मवती क्या सोचती है मुसलमान के बारे में? मुसलमान भी भाई होते हैं और उनकी भी बहनें होती हैं, वे भी इंसान होते हैं। इंसान, ठीक है। क्या हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार की और क्यों? निहारिका बताओ। निहारिका आंसर बताइए, इसका क्या होगा? हम बताओ ऋषिता। कर्मवती ने इसलिए हुमायूं की बोलो आगे। स्वीकार स्वीकार होता है बेटा। हुमायूं कर्मवती को अपनी बहन मानता था। गलत। तुम बताओ हर्ष। क्या मैम? क्या हुमायूं ने कर्मवती की राखी स्वीकार की और क्यों? कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और क्योंकि उन्होंने अपना भाई माना चुकी थी। ठीक है। अपना भाई मान चुकी थी। किसने कहा, कब और क्यों, ये और बताना है, ठीक है? हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी, किसने कहा था? हर्ष बताइए। जो आप लोगों का 4th वाला है 10th चैप्टर का, किसने कहा, कब और क्यों कहा? ठीक है, हम सेंटेंस पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे। हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी, किसने कहा था? मैम जवाहर भाई ने, ठीक है, राखी के दिन, क्योंकि वह शत्रु थे। ये वाला नहीं किए हो तुम लोग? बोलो। नो मैम। हर्ष तुम?
मैम कॉपी में करे हैं, बुक में नहीं करे हैं। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऋषिता बताओ। मैम क्या चीज? कल्पना चावला का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैम बताएं। हाँ बताओ हर्ष। कल्पना मैम, हम चावला का जन्म 1 जुलाई सन 1961 को कोलंबिया हरियाणा में हुआ था। करनाल में हुआ था, ठीक है। करनाल। अच्छा, जो तुमने अभी 1 जुलाई बोला वो सन इंग्लिश में बोले, उसका हिंदी में क्या पढ़ा जाता है बताओ? 92। बोलो। हाँ, गलत। 1991। 61 बेटा, हिंदी में तुम लोग को 61। नंबर नहीं याद है? हिंदी नहीं पढ़े हो नंबर की? नो मैम। नंबर हिंदी में भी जानना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट है, कोलंबिया यान किस तिथि को अंतरिक्ष से लौट रहा था? मैम बताएं। नहीं, ऋषिता बताओ। बताइए ऋषिता। मैम कोलंबिया यान। मैम बताओ हर्ष, तुम बताओ। कोलंबिया यान 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से लौट रहा था। वेरी गुड। उनकी यह कौन सी उड़ान थी? उनकी यह दूसरी उड़ान थी। उनके साथ और कितने यात्री थे? उनके साथ 6 वैज्ञानिक भी थे। 6 आते थे। सभी लोग कल्पना से मिलने की डैश में थे, क्या होगा? जल्दी। दूर बैठी कल्पना को इस बात की डैश तक नहीं थी। भनक। काश इस यात्रा की अंतिम डैश सकुशल बीत जाती। 16 मिनट। कबीर ने कैसी वाणी बोलने के लिए कहा है? कबीर ने बोलो। कबीर ने अच्छी वाणी बोलने को कहा है कि मैम हम बताएं। कबीरदास जी ने कहा है कि इन मैम हम बताएं। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। सेकंड है, ऋषिता आप बताओगी। तुलसीदास के अनुसार सज्जन किसकी सराहना करते हैं? मैम तुलसीदास के अनुसार सज्जन परोपकार करने वाले व्यक्ति की वाले ही संसार में सराहना होती है। रहीम ने किस धागे को ना तोड़ने की बात क्यों कहा है? बताओ हर्ष। रहीम जी कहते हैं कि बताओ क्या होगा? रहीम जी कहते हैं कि छठ अवसर में अक्सर बेटा नाजुक ऐसे तुम धागा लोग को आंसर कभी बोलोगे नहीं तो तोड़ना कैसे चाहिए। चलेगा? हाँ, 10 to 15 हम आज नहीं कब से रिवीजन करते हुए चले आ रहे हैं और आप लोग इतना लड़खड़ा के आंसर बता रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार मैम आंसर पढ़ आपकी रहे आवाज हो। फंस रही थी। आप क्लियर है? मैम हल्की हल्की फंस रही है मेरे तरफ, इसलिए हम हेलो यस मैम आप आ रही है। मैम अब आ रही है। आप लोग स्पीकर ऑफ करो तब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर था कि रहीम ने किस धागे को ना तोड़ने की बात क्यों कहा है? इसका आंसर है, रहीम जी कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। यस मैम। तुलसीदास ने ढोंग छोड़कर योग बनने के लिए क्यों कहा है?
तुलसीदास ने ढोंग छोड़ने का बनाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वास्तव में पता चली जाता है समय आने पर। नेक्स्ट है हिरण घास खाने कहाँ जाता था? हिरण घास खाने शाही बगीचे में जाता था। ऋषिता, यस माली ने हिरण को पकड़ने के लिए क्या किया? माली ने हिरण को पकड़ने के लिए घास पर शहद छिड़क दिया। हिरण क्यों पकड़ा गया हर्ष? हिरण इसलिए मैम, हिरण मीठी घास की लालच में पकड़ा गया। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को पत्र क्यों लिखा? ऋषिता, मैम राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? तुम बताओ आंसर, हमने क्वेश्चन पूछा, तुम आंसर बताओ। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को क्यों पत्र लिखा था? मैम राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को ऑफिस इंडियन में। हर्ष तुम बताओ। मैम राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई के ऑफिस इंडियन सोसाइटी में मिलने होने के लिए मिनट पत्र लिखा। आप लोग आंसर एकदम बिल्कुल इनकरेक्ट बताते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप लोगों का ही नहीं सही है। कितनी बार मैंने इसका नाम लिया था। राजेंद्र प्रसाद ने अपने भाई को सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित लिखा है बेटा हर्ष। सम्मिलित पढ़ा जाता है, सम्मिलित होने के लिए सहमति पत्र लिखा। नेक्स्ट है निहारिका, आप बताएंगे आंसर। यस मैम। राजेंद्र प्रसाद किसमें सम्मिलित होना चाहते थे और उन्हें सम्मिलित करने के लिए किसने निमंत्रण दिया? राजेंद्र प्रसाद स्पोर्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में सम्मिलित होने चाहते थे और उन सम्मिलित करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने निमंत्रण दिया। सोसाइटी में सम्मिलित होने से राजेंद्र प्रसाद क्यों संकोच कर रहे थे, बताओ हर्ष। मैम सोसाइटी में सम्मिलित होने पढ़ा जाता है। सोसाइटी में सम्मिलित होने से राजेंद्र प्रसाद इसलिए संकोच कर रहे थे क्योंकि परिवार की आसान उनकी पर टिकी थी। आशाएं, ठीक है, आशाएं उन्हीं पर टिकी थी। राजेंद्र प्रसाद की कौन सी महत्वाकांक्षा थी? ऋषिता, राजेंद्र प्रसाद मैम राजेंद्र प्रसाद की महत्वाकांक्षा थी कि देश की सेवा के काम आ सके। खेतों में दूर तक क्या फैला हुआ है? निहारिका, बताओ निहारिका। हाँ बताओ। खेतों में दूर तक कोमल हरियाली फैली हुई है। सूर्य की किरणें किससे लिपटी है? ऋषिता, सूर्य की किरणें चांदी सी उलझी जाली से लिपटी हुई हैं। हर्ष, आपका नाम ऋषिता है क्यों? हर्षराज, आपका नाम ऋषिता है। तिनकों पर क्या दिखाई दे रहा है? निहारिका, आंसर बताइए। निहारिका, चलिए ऋषिता आप बताइए। मैम तिनकों पर हरे हरे तन पर हरित धार दिखाई दे रही है। रुधिर,
श्यामल भूतल पर क्या झुका हुआ है? हर्षराज बताइए। पर भूपल पर झुका हुआ भूतल। नभ का भूतल पर झुका हुआ मैम, नभ का नील नहीं, हर्ष फलक बता रहा है ना। आगे नभ का चीर नीमर नील फलक। इस कविता में किसका चित्रण किया गया है? निहारिका बताओ। हाँ बताओ। इस कविता में सरसों के खेत किया गया है। पोयम किसी को याद है? ग्रामश्री वाली। मैम कौन सी? ग्रामश्री 15 चैप्टर वाली पोयम याद है किसी को? मैम सबको याद है मैम। ऋषिता तुम्हें याद है? यस मैम। सुनाओ। मैम पहली खोतों में दूध तलक मखमल सी केतो होता है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांद की थी उजली जाली। तिनको के हरे हरे तन पर हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर नील बस फलक। यहीं तक याद है? निहारिका निहारिका यस मैम। वसुधा मतलब क्या होता है? अर्थ बताइए इसका। मैम पृथ्वी। ठीक है। हर्ष शीशी मतलब क्या होता है? अलसी अलसी। ठीक है। अलसी। ऋषिता व्यक्तिगत मतलब क्या होता है? मैम क्या चीज? मैम व्यक्तिगत नहीं पता? हर्ष तुम बताओ। मैम निजी। निजी। निहारिका निहारिका यस मैम। रोपित मतलब क्या होता है? मैम ने तुम बताओ हर्ष। रोपित मतलब क्या होता है? मैम स्थापित 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 या लगाया। ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या होता है? निहारिका तुम्हारा मतलब क्या होता है? मैम हम बताएं? बताओ। हम बताएं। हम सोना। झुरमुट मतलब? मैम समूह। समूह। ठीक है। आप लोगों को कबीरदास, तुलसीदास और रहीम का दोहा याद है? यस मैम। किसे याद है? यस मैम। हर्ष तुम्हें याद है? मैम हमको याद। चलिए एक एक लोग सुनाइए। हर्ष यस मैम। आपको कौन सा किसका याद है? कबीर का कि तुलसी की रहीम? कबीर का मैम। चलिए सुनाइए एक। गुरु गोविंद हरे गुरु गोविंद हरे काके लगू पैर ही गुरु अपने जिस गोविंद दिए बताए। पैर तो लिखा नहीं है। चलिए इसका अर्थ बताइए क्या होता है?
एक भगवान खड़े हैं, एक सर खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हम किसके पैर छुए, तो बोल रहे हैं कि गुरु ने भगवान ने बताया है, पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। देखो तुम बताए सही हो, ठीक है। गुरु गोविंद जो खड़े, ठीक है, तुमने नहीं बोला था। काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हैं, जिन गोविंद दियो बताए। सर नहीं यहाँ पे, ठीक है, गुरु की बात की गई, गुरु में मतलब अध्यापक की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निहारिका यस आपको कौन सा याद है? मैम, कबीर की। कौन सा? मैम सारा। चलिए एक सुनाइए कोई भी। ऐसी बाणी बोलिए ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। अर्थ, अर्थ बताओ। हाँ, अर्थ नहीं पता? किसी को पता है? हर्ष? क्या मैम? हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए कि दूसरे का मन का ऐसी हमें बोलनी चाहिए कि दूसरे बताओ इसका अर्थ। हर्ष लगे और बताओ। हम लोग को भी अच्छी लगे। देखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, हमें ऐसा बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा मन क्या रहे, शांत रहे, ठीक है। औरों को शीतल करें, मतलब कहने का क्या अर्थ है कि हमें ऐसी वाणी को बोलनी चाहिए जो और लोग भी हमसे क्या हो, आकर्षित हो और उनको भी संतुष्टि मिले। आपहो शीतल हो, हम जब हमारी बात को जब दूसरा सुनता है और हमारी बातों से वो आकर्षित या उनके मन को शांति मिलती है, तो हम लोग भी क्या होते हैं, हम लोग भी अंदर से क्या होते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं कि हाँ हमारी वाणी किसी को बुरी नहीं लगी। तो क्या करना चाहिए, हमें मधुर में बात करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऋषिता। यस मैम। आप बताओ, आपको कौन सा याद है? मैम कबीर का। कौन सा? मैम वो मैम कल करे सो आज। चलो सुनाओ। कल नहीं है बेटा, कल नहीं लिखा है, बोलो क्या है? मैम हाँ बोलो। काल लिखा है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में मैम पल में। चलिए हम बता दे रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, ठीक है। अर्थ बताइए क्या है ऋषिता? मैम जो कल का काम है वो आज कर ले, जो मैम अब का काम है वो अभी कर ले। रहीम का नहीं याद है किसी को? नो मैम। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाए, ये वाला बताए थे ना। चलिए आप लोगों को एक एक, जरूरी नहीं है कि आप कबीर का ही याद करो, ठीक है। आपको कबीर, तुलसी, रहीम का एक एक दोहा याद होना चाहिए। बाय चांस आपके पेपर में तुलसीदास या रहीम का पूछ लेगा, तब आप क्या करेंगे बताइए? एक एक याद करना है, याद होना चाहिए ना बेटा, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी आप लोग के लिए सही रहेगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस चैप्टर में? नो मैम। कुछ पूछना है लिटरेचर लैंग्वेज में बताइए। लिटरेचर या लैंग्वेज में आप लोगों को कुछ पूछना है? संस्कृत? यस मैम। संस्कृत में कौन सा चैप्टर आएगा? जहाँ तक बताए थे 11 या 12, कहाँ तक बताए थे हर्ष? मैम आपने 8 से 11 बताया था। 11 मैम। हाँ 11 तक आएगा, ठीक है, वहां तक आएगा आप लोगों का, ठीक है। क्लियर है? हाँ नहीं, 1 से नहीं, जहाँ से आपका यूनिट 2 खत्म हुआ है, ठीक है, फाइनल वहां से आएगा। और किसी को कुछ पूछना है?
बोलो। नो मैम। मंडे को आप लोगों का पेपर, मंडे को आप लोग का पेपर यूनिट 2 जहाँ पे खत्म हो रहा है बेटा वहां से आएगा फाइनल, ठीक है। और लिटरेचर में 10 to 15। मैम रहीम वाले में रहीम ने किस दो धागे को ना तोड़ने से मना किया है? मैम बोला मेरा आंसर नहीं लिखा है। प्रेम रूपी धागे को याद कर लो ना, प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ने से मना किया है, ठीक है। यस मैम। आप लोगों का मंडे से पेपर है, यस मैम। आंसर शीट ले गए हो? यस मैम। जो बच्चे नहीं ले गए हैं वो आके ले जाए यहाँ से, क्योंकि संडे को ऑफ रहेगा आप लोग का और मंडे को पेपर रहेगा, तो आप लोग आके कॉपी ले जाइए, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। और कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। चलिए, नो थैंक यू मैम। क्लास। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। मैम।